आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको इस्लामियत पढ़ाऊँगी। ये मेरा इस्लामियत का 5वां लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर नंबर 4 में हमने सबक नंबर 3 अज़ान की 6 स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि अज़ान के मायनी ख़बर या ऐलान के हैं। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए तो उन्होंने मुसलमानों की नमाज़ पढ़ने के लिए एक मस्जिद तामीर करवाई। उस वक्त मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाने के लिए मसला दरपेश आया तो अज़ान की ज़रूरत महसूस हुई। एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैंने ख्वाब में चंद कलमात सुने हैं, क्यों ना इन कलमात से अज़ान का आगाज़ किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कलमात सुने तो फरमाया कि ये ख्वाब हक है, यानी सच है। ये कलमात हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को सुना दो कि वो अज़ान दें। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जब वो कलमात सुनाए गए तो उन्होंने पहली अज़ान दी। उस वक्त अज़ान का आगाज़ हुआ। इसके अलावा बेटा, मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप सब अपने रजिस्टर्स ओपन कर लें, मैं आपको होमवर्क टैली करवा देती हूँ। जी बेटा, सवाल नंबर 1 था हमारा, अज़ान की ज़रूरत क्यों पेश आई। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाने के लिए अज़ान की ज़रूरत पेश आई। सवाल नंबर 2, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ख्वाब के कलमात सुने तो क्या फ़रमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलमात सुने तो फरमाया ये ख्वाब हक है। ये कलमात हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को सुना दो कि वो अज़ान दें। बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना होमवर्क नीटली अटेम्प्ट किया होगा और अपना काम याद भी किया होगा। अब आते हैं अपने आज के लेक्चर नंबर 5 की तरफ। आप सब अपने इस्लामियत के नोट्स ओपन कर लें। सफ़ा नंबर 3, सबक नंबर 3 अज़ान। स्टेटमेंट नंबर 7 से हमने पढ़ना है। पहले मैं रीडिंग करूँगी, उसके बाद आपको समझाऊँगी। अज़ान देने वाले को मुअज़्ज़िन कहा जाता है। चूँकि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन हैं, इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मुअज़्ज़िन इस्लाम कहा जाता है। जब फ़र्ज़ नमाज के लिए खड़े हों तो एक शख्स वही कलमात दोहराता है जो अज़ान में कहे जाते हैं। इसे अकामत या तकबीर कहते हैं। जो तकबीर कहे इसे मुकबर कहते हैं। नमाज पढ़ाने वाले को इमाम कहते हैं। बेटा, इसमें हमने क्या पढ़ा इन स्टेटमेंट्स में कि अज़ान देने वाला यानी जो शख्स अज़ान देता है उसको मुअज़्ज़िन कहा जाता है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस्लाम की पहली अज़ान दी थी, सबसे पहली अज़ान उन्होंने ही दी थी, इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मुअज़्ज़िन इस्लाम यानी इस्लाम के सबसे पहले मुअज़्ज़िन कहा जाता है। जब फ़र्ज़ नमाज के लिए खड़े होते हैं नमाज अदा करने के लिए तो एक शख्स वही कलमात दोहराता है जो कि अज़ान में कहे जाते हैं। जो शख्स वो कलमात दोहराता है उन कलमात को अकामत या तकबीर कहते हैं, और जो शख्स वो कलमात दोहराता है यानी तकबीर कहता है उसे मुकबर कहते हैं, और जो शख्स नमाज पढ़ाता है उसको इमाम कहते हैं। बेटा, इन स्टेटमेंट्स में आप देखिए वर्ड्स अंडरलाइन हुए हुए हैं। इन अंडरलाइन हुए हुए वर्ड्स का मतलब ये है कि ये वर्ड्स आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी हैं और आपके लिए क्वेश्चन भी हैं। जैसे स्टेटमेंट नंबर 6 में अज़ान के मायने क्या है, ख़बर या ऐलान। अज़ान देने वाले को क्या कहते हैं, मुअज़्ज़िन। इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन कौन है, हज़रत बिलाल। यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन कौन है और क्यों है। इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं, और वो इसलिए पहले मुअज़्ज़िन हैं क्योंकि उन्होंने इस्लाम की सबसे पहली अज़ान दी थी। जब फ़र्ज़ नमाज के लिए खड़े हों तो एक शख्स वही कलमात दोहराता है जो अज़ान में कहे जाते हैं। इसे अकामत या तकबीर कहते हैं। यानी अकामत या तकबीर किसे कहते हैं, जो तकबीर कहे उसे मुकबर कहते हैं। मुकबर किसे कहते हैं, ये तकबीर कहने वाले को क्या कहते हैं। नमाज पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, इमाम किसे कहते हैं। बेटा, इसी तरह से क्वेश्चंस डिफरेंट आपके पेपर में आएंगे या इसी तरह से ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आ सकती है जो कि आपने अटेम्प्ट करनी है। इसीलिए जो स्टेटमेंट्स आपको पढ़ाई जाती हैं उन स्टेटमेंट्स को अच्छे से याद किया करें ताकि आप अपने पेपर और टेस्ट में कंफ्यूज ना हों।
اب آتے ہیں اپنے آج کے ہوم ورک کی طرف. انہی اسٹیٹمنٹس میں سے میں نے آپ کے لیے ہوم ورک نکالا ہے, آپ وہ ہوم ورک دیکھ لیجئے. آپ نے اپنے رجسٹر پر اٹیمپٹ کرنا ہے. بیٹا سوال نمبر 1 ہے, مؤذن اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 2, اقامت یا تکبیر کسے کہتے ہیں؟ ان دونوں سوال کا جواب آپ کی انہی اسٹیٹمنٹس میں موجود ہے. ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا بھی ہے کہ کس طرح سے کویشچن بن سکتے ہیں. انہی میں آپ کے لیے آنسر بھی موجود ہے. آپ جب ان اسٹیٹمنٹس کو پڑھیں گے تو آپ آنسر ایزیلی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. بیٹا کل کے لیکچر نمبر 6 میں آپ کو سبق نمبر 3 اذان کی باقی کی اسٹیٹمنٹس پڑھاؤں گی, اور اس کے ساتھ میں آپ کا یہ ہوم ورک ٹیلی بھی کرواؤں گی. اس وقت تک اپنا بہت سا خیال رکھیے, اپنا سارا کام ساتھ ساتھ مکمل کیجیے اور اپنے گھروں میں محفوظ رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.